द मिसिंग लिंक इन इंडियाज मिनरल मिशन। अभी तक हमारा जो मिशन था इंडिया में जो मिलने वाले जो मिनरल्स थे, क्रिटिकल मिनरल हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स, आप कुछ भी समझ लो, या बाकी के मिनरल्स भी, अभी तक हमारा फोकस जो था वो थोड़ा सा अजीब था। सरकारों की इंटेंशन जो थी वो थोड़ी सी अजीब सी, एटीट्यूड कुछ डिफरेंट था। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में जो बेस्ट जो आयरन है ना, मैग्नेटाइट, वो यहाँ पर मिलता है, कुद्रेमुख माइन, बाबा बुदान, यहाँ पर इस रीजन के अंदर, तो सॉरी यहाँ इस रीजन के अंदर। तो हम क्या करते थे, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर, किसको, जापान को। रीजन क्या है उसके पीछे, कि यहाँ पर जी इसकी स्मेल्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कोल नहीं होता, इस करके हम इसको आयरन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब फिर उसके बाद अभी आया कि अभी तो नई इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आ गई हैं, नया सिस्टम हो सकता है, तो अभी उसको फोकस किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं हम सारा आयरन और एक्सपोर्ट करें। फिर उसके बाद हम लोग लोहा, जो स्टील, पहले किसी जमाने के अंदर स्टील हम लोग जापान से इंपोर्ट किया करते थे और उसको बेचते थे, उसके बदले हमें स्टील देता था। अब देखो, और जो है वो मिट्टी के रेट में जा रहा है या बहुत सस्ता जा रहा है, और स्टील जो रिफाइन होकर बन के जो उसका प्रोडक्ट बन के आ रहा है, दैट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। उसी तरह से बाकी मिनरल्स में भी है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि उनको ना, जो रिफाइंड नहीं है हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर बाहर से उसकी जो वैल्यू इंक्रीज कर देते, वैल्यू एडिशन कर देते थे, फिर हम उसको इंपोर्ट करते, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो गवर्नमेंट ने कहा इस पॉलिसी को चेंज करो, रेयर अर्थ मिनरल्स के केस में या फिर जो एसेंशियल मिनरल्स हैं उनके बारे में आप लेटेस्ट फोकस करना शुरू करो, जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली फोकस करो और इसमें चेंजेस लेके आओ जितने हो सकते हैं। इसकी रिफाइनमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यू करो ताकि हम लोग इंडिया अंग्रेजों के टाइम से ही हम लोग रॉ मटेरियल बेचते रहे और है ना, जो फिनिश्ड गुड्स हम उसको बाय करते रहे। वही कंडीशन आज हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भी है। हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे खरीद रहे हैं। इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर क्रिटिकल मिनरल इज शिफ्टिंग फ्रॉम रॉ एक्सट्रैक्शन टू द मिड स्ट्रीम वैल्यू क्रिएशन। मिड स्ट्रीम वैल्यू क्रिएशन मतलब हाई प्योरिटी मटेरियल्स फॉर द क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको डेवलप करो। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। एंड ग्लोबल कंसर्न क्या है, रिलायंस ऑन इंपोर्टेड रिफाइंड मटेरियल्स अंडरमाइन टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं रिफाइंड मटेरियल्स, अंडरमाइनिंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। अपने ऊपर यकीन नहीं है। चाइना डोमिनेट्स मोर देन 90% of rare earth and graphite refining, plus more lithium and cobalt processing. 2025 export controls reveals vulnerability in supply chains. India imports almost all lithium हम लोग इंपोर्ट करते हैं, निकल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कोबाल्ट डिस्पाइट डोमेस्टिक माइनिंग, जो कि हमारे यहाँ पे माइनिंग होती है। ठीक, अब उसमें ये है कि लो क्वालिटी है, ग्रेड कम है, तो ये इस तरह से ये चीजें हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है इसको रिफाइन करो भाई और बेटर किया जा सकता है। क्या स्टेटस है ग्रेफाइट का, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ पर, स्टेटस है नॉट बैटरी ग्रेड, 99.95% प्योरिटी इसके लिए नीडेड है, हमारे यहाँ पर उतना रिफाइन नहीं होता। तो रेयर अर्थ के अंदर ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड नॉट रिफाइंड इनटू मेटल्स फॉर मैग्नेट्स। तो रेयर अर्थ तो मिलते हैं, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस जो करंट स्टेटस है उसका, बट ये कि उसको रेयर अर्थ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 10 पार्शियल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कैन नॉट मीट डिमांड, तो प्रोडक्शन कम है तो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती। कॉन्सिक्वेंस, इंडिया एक्सपोर्ट लो वैल्यू ओर्स बट इंपोर्ट्स हाई वैल्यू कंपोनेंट्स। तो ऑब्वियसली जब हम लोग ओर की फॉर्म में बेचेंगे, जैसे मैंने कहा था, अब आप आयरन ओर बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मिट्टी की तरह जा रहा है, पर जब आप उसको रिफाइन करके उससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो स्टील है जो जापान से हम लोग आज से कुछ साल पहले बाय किया करते थे, अब उसमें यही सब चीजों के अंदर चेंजेस आए। अभी गवर्नमेंट कहती है इसको चेंज करो, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इससे आ रही है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी है और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी है। आपके पास होने के बावजूद सिर्फ इस करके कि कौन करेगा, छोड़ो परे ना, तो किसी और को दे रहे हैं या तू करके दे दे, तो उसकी वजह से हम लोग गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, रिसोर्सेज के केस में खासतौर के ऊपर। रीजन एटीट्यूड की पालन है, मिनरल्स की नहीं है। Transform centers of excellence into applied innovation hubs. Center of excellence COEs. Prioritize commercial deployment technologies. Collaborate among IIT, NIT, इनके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन हो, तो इन सब चीज़ों को और रिफाइन किया जा सकता है। नया नौजवान है, बच्चा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, तो दे विल डेवलप सो मेनी न्यू थिंग्स। रिफाइनिंग के प्रोसेस को और बेटर कर सकता है, मिनरल एक्सट्रैक्शन को और बेटर कर सकता है। तो अगर
एग्रीमेंट करेंगे इस तरह से तब कुछ होगा। देन उसके बाद मोबिलाइज सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, फ्लाई ऐश, जो पॉइंट ही है सेकेंडरी रिसोर्सेज, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर फ्लाई ऐश आती है, रेड मड आता है, जिंक रेसिड्यू आता है, स्टील स्लैग्स हैं, इनमें बहुत सारे रिकवरेबल जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, अभी तक ये इग्नोर्ड थे। चाइना कोई वो लेके पैदा नहीं होते रिसोर्सेज, ना उनके पास ऐसा था, हमारी तरह ही कंट्री थी। हाँ ये अलग बात है कि कभी वो गुलाम नहीं थे, बट अल्टीमेटली रिसोर्सेज तो उनके पास भी हमारे और उसकी चाइना के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। हम 5th लार्जेस्ट मिनरल रिच कंट्री हैं जिसके पास रेयर मिनरल्स हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज एटीट्यूड की पालन। चाइना ने उस एटीट्यूड को डेवलप किया, उन लोगों ने उसको जितना हो सके उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ फोकस किया। हमारे यहाँ पर अभी वो फोकस नहीं है, शायद हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी का और जो कम्युनिज्म है उसका फर्क होगा। Build skilled workforce in advanced refining है, फोकस ऑन हाइड्रोमेटलर्जी एंड केमिकल रिफाइनिंग की तरफ के फोकस होना चाहिए। स्किलिंग प्रोग्राम है, अप्रेंटिसशिप इन मिनरल रिच स्टेट्स, ओडिशा, गुजरात, झारखंड। उसके बाद de-risk इन्वेस्टमेंट वाया मार्केट शिपिंग टूल्स, मिनरल स्टॉक पाइल्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक ऑफ टेक एग्रीमेंट्स इन डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड टू बिल्ड सप्लाई चेन ट्रस्ट, leverage mineral diplomacy, overseas acquisition, Argentina, Zambia must be paired with domestic refining। तो उसके बाद पार्टनरशिप लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये हो सकता है, जो हमारा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो हम लोग जितना हो सके, जितना इन्वॉल्व हो सके वहां पर इन कंट्रीज के साथ जहां टेक्नोलॉजी आ सके, जिसको हम लोग बार बार डिस्कस करें, टेक्नोलॉजी वेस्ट के पास है ना, एडवांस कंट्रीज के पास। तो ग्लोबल साउथ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्लोबल साउथ आज भी एक्सप्लॉइट ही हो रहा है, जिसको मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि पूरे का पूरा वेस्ट अफ्रीका, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, आज भी उसको फ्रांस उतना ही एक्सप्लॉइट कर रहा है जितना आज से वो 100 साल पहले कर रहा है। फ्रांस मतलब यूरोप में मिलने वाले सारे मिनरल्स आज भी वहां से फ्रांस जाते हैं, वही आयरन ओर वहां से फ्रांस जाता है, कॉपर ओर वहां से फ्रांस जाता है, फ्रांस उसकी रिफाइनिंग करता है। इसी करके फ्रांस के अगेंस्ट रिएक्शन वहां पे ज्यादा है, जिसको हम लोगों ने बुर्किना फासो में डिस्कस किया था कि बुर्किना फासो के अंदर जो नया उनका बना है 26-27 साल का, नाम उसका अजीब सा मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो वहां पर हमें फ्रांस को नहीं जाना है। रीजन उसके पीछे फ्रांस ने बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। अगर फ्रांस धीरे धीरे करके उनकी एक्सप्लॉइटेशन रोक गया, फ्रांस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट स्टिल फ्रांस इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दीज कंट्रीज अफ्रीका। तो उसी तरह से हम भी वही था, हमारे यहाँ से कॉटन जाती थी, बड़े लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट होता। तो हुआ क्या कि उसकी वजह से हमारी नेचर ही ऐसी डेवलप हो गई। तो फिर जिसको हम लोग बार बार देखते हैं मेंढक की कहानी, कि मेंढक को अगर आप गर्म पानी में डालते हो, ठंडे पानी में डालो, उसके नीचे आग लगा दो, धीरे धीरे क्या होगा कि मेंढक टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएगा। करते 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 पानी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि मेंढक अब वहां पर उसकी सारी एनर्जी जो थी उसने एडजस्ट करने में लगा दी, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वो अपने आप को एडजस्ट करता चला जाता है। तो अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, एटीट्यूड में चेंज लेके आओ, जैसा कुछ हो तो उसके हिसाब से रिएक्शन देना चाहिए। सरकारों को एक्टिव रहना जरूरी है, नहीं तो ऐसे बुद्धू बन के रहेंगे और 20-25-50 साल का हमें लगे हमने बहुत कुछ गवा दिया। इस करके गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है। देन उसके बाद आगे टॉपिक पे आते हैं। सो प्रोसेसिंग है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, माइन रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल रिफाइनरीज क्रिएट पावर। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बेटा आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने माइनिंग के प्रोसेस में डिस्कस किया था कि इंडिया में ओपन माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग है, या कहीं कहीं पर जो माइनिंग है जो पहाड़ के अंदर जाके करनी। हमारे पास जो माइनिंग की टेक्निक जो थी वो रूम टेक्निक थी, रूम एंड पिलर टेक्निक थी। अभी हम लोग डिस्कस किया कि नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपके पास जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नई हमारे लिए तो नई है, वो इंडिया में जो भी, और उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम से जो माइंस हैं, नया सिस्टम हाइड्रोलिक माइनिंग का, वो कंपैरेटिवली बहुत इफेक्टिव, उसमें बहुत ज्यादा कोयला निकल जाता है। हमारे यहाँ तो पिलर्स और वॉल्स में ही खत्म हो जाता था, आधा कोयला तो उसी में रह जाता था। तो नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा। तो पुरानी वो कंट्रीज जो आउटडेटेड थी या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उनके पास यही प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका एडवांटेज है वो वेस्ट को है, या ये कहो कि ग्लोबल नॉर्थ, जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं उनको इसका एडवांटेज है। तो इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग कि हमें उन लोगों से ये टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बेनिफिट ऑफ द मिडस्ट्रीम कैपेसिटी, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है, एंकर हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज को एंकर करना है, स्किल एम्प्लॉयमेंट को फोकस करना है। ये सब एजुकेशन से होगा। इस करके नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे काम कर रही है। जियो पोलिटिकल रेजिलियंस डेवलप करना है। कंक्लूजन है, इंडियाज की मिनरल चैलेंजेस रिफाइनिंग नॉट एक्सट्रैक्शन, involving recycling, workforce development, investment support and international collaboration are crucial.
Autonomy in the clean energy era depends on the ability of refined minerals into the high value strategic material. चलो नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं।